हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना प्लेन टू पैरामाउंट बुक का जो टॉपिक कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आगे करने वाले हैं। तो जो आपकी पिछली वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने वर्ड नंबर 15 तक कर लिया था। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आज का हमारा पहला वर्ड है यहाँ पे, ये है एग्नोस्टिसिज्म। ठीक है, एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर शंका हो। ठीक है, उसे डाउट हो कि हाँ भगवान है भी कि नहीं है, डाउटफुल अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, देखिए एक वर्ड होता है थिस्ट। थिस्ट का मतलब होता है जो आस्तिक होता है, जिसे पता, जो भगवान पे भरोसा करता है कि हाँ ईश्वर है, जो भगवान को मानता है। ठीक है, वो होता है थिस्ट। ठीक है, अगर इसके आगे हम ए लगा देंगे तो ये हो जाएगा एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक। ठीक है, जो कहता है कि गॉड नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, वो होता है कि नास्तिक। ठीक है, और एक वर्ड होता है एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसे डाउट होता है कि भगवान है कि नहीं है। ठीक है, तो एग्नोस्टिक से मिलकर के बना है एग्नोस्टिसिज्म। इसका मतलब भी होता है कि जो ईश्वर के अस्तित्व पर जो है जिसे शंका हो। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलियन। तो एलियन का मतलब सभी को पता है कि क्या होता है, गैर नागरिक होता है। ऐसा पर्सन वन हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप। ठीक है, जो डिफरेंट कंट्री का हो या फिर डिफरेंट प्लेनेट का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है तलाक के पश्चात की जीवन वृत्ति। ठीक है, तलाक अगर किसी का हो रहा है तो हस्बैंड के द्वारा जो वाइफ को पैसे मिलते हैं, जो मनी मिलती है हर महीने के लिए, उसे बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करे थे, इसको हम लोग याद कर चुके हैं। आपको याद रखना है, जो विके पढ़ा था ना उसमें हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। तो देखिए उसमें हमने इसको पढ़ा था अली और मनी। ठीक है, तो अब इसको एक स्टोरी से रिलेट करके याद किया था कि एक अली नाम का छोटा सा बच्चा होता है। ठीक है, उसके पेरेंट्स आपस में डिवोर्स ले रहे होते हैं, उसकी मदर फादर। तो उनकी जो मदर थी उन्होंने बोला कि मेरे पास तो कोई जॉब है नहीं, तो मुझे अपने बच्चे को, अली को पालने के लिए कुछ मनी चाहिए, हर महीने कुछ मनी चाहिए, और जिससे मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। ठीक है, तो जो अली की मॉम थी उनको उनके फादर से, अली के फादर से कुछ मनी मिलती थी हर महीने, जिसको बोला गया एली मनी। ठीक है, ऐसे स्टोरी से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, एली मनी। ओके, इसको आप रिलेट कर सकते हैं अली और मनी से। ठीक है, ये वाली मनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है प्रतीक कथा। ठीक है, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल। ठीक है, जो जहाँ पे कोई सिंबल होते हैं, प्रतीक कथा जो होती है, उसे हम बोलते हैं एलिगरी। ठीक है, अब एलिगरी को देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे। तो आप लोग इसे ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए जब भी कोई कथा होती है, जैसे कि हम लोग कोई कथा सुनते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो उसमें क्या होता है, जब जितने भी लोग बैठे होते हैं उनके सबके हाथ में फूल दिया जाता है कि ये लो फूल, मतलब इसको फूल को हाथों में लेकर के कथा सुनी जाती है। जब कथा समाप्त हो जाती है तो फूल को हम लोग क्या करते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करिए कि होते हैं समर वेकेशन में बच्चे अपने घर जाते हैं, गाँव जाते हैं। ठीक है, दादी के पास, तो दादी सब सारे बच्चों को ऐसे लाइन से बिठा करके स्टोरी सुना रही होती। ठीक है, और दादी के घर में क्या था, गरी थी, गरी जो खाने वाली गरी होती ना। तो दादी ने क्या किया, सारे बच्चों के हाथ में थोड़ी थोड़ी सी गरी दे दी और कहा कि ये लोग गरी। ठीक है, ये लोग गरी, और जो मैं कहानी सुना रही हूँ, जो मैं प्रतीक कथा तुम्हें सुना रही हूँ, तुम सब सुनो, और जब कथा समाप्त हो जाए उसके बाद गरी खा लेना। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। दादी ने क्या बोला, ये लो गरी। ठीक है, तो ये लो गरी एली गरी से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये लो गरी। आप ऐसे अपनी जो भी जहाँ पे नोट कर रहे हो, बुक पे, कॉपी पे, वहाँ पे आप ऐसे ट्रिक्स लिखते रहिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। तो अनुप्रास हमने सुना होगा, अनुप्रास एक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए इसमें है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी, जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, 3 आपके वर्ड्स लिखे गए हैं, तो जो उसका पहला वर्ड होगा वो तीनों एक ही लेटर से आएंगे। जैसे कि हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार में बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद किए थे ना, हिंदी में और इंग्लिश में भी। तो जैसे कि अगर हमने कोई भी वर्ड, कोई भी एक लाइन लिखी, ठीक है, उसमें तीन अगर वर्ड्स हैं, आपके 3 शब्द हैं, तो तीनों शब्द एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं। जैसे कि पहला वाला सा से शुरू हो रहा है, तो दूसरा वाला
जो लेटर है वो भी सा, जो दूसरा वाला वर्ड है वो भी सा से शुरू होगा, और जो तीसरा वाला है वो भी सा से शुरू होगा। जब तीनों वर्ड्स क्या है, तीनों शब्द एक ही लेटर से शुरू होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अनुप्रास बोलते हैं। ओके, तो आप देखिए ऐसे याद कर सकते हैं यहाँ पे ट्रिक से। यहाँ पे है आ लिटरेशन, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं आ लिटरेचर। लिटरेचर आपने अगर सब्जेक्ट लिया होगा, लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर लिया होगा या हिंदी लिटरेचर लिया होगा, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि हाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं आ लिटरेचर। जिसने भी लिटरेचर लिया होगा उसने पढ़ा होगा कि अनुप्रास के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे तो लैंग्वेज में आता है लेकिन लिटरेचर में भी पढ़ने को मिलता है आपको। ओके, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमेच्योर, ठीक है। इसका मतलब होता है गैर पेशेवर, या फिर इसे और बोलते हैं नौसिखिया बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, नौसिखिया बोलेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है कि परोपकारी, जो इंसान दूसरों के लिए कुछ करे, ठीक है। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, जो कुछ दूसरों के लिए कुछ करे उसे बोलते हैं परोपकारी, ठीक है। तो अब देखो इसका ट्रिक है हमारे पास कि ऑल्ट्रिस्ट है तो इसका ट्रिक हम लोग बनाएंगे ऑल रेस्ट, ठीक है। ऑल रेस्ट आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक कोई संस्था है या फिर एक कोई एनजीओ टाइप का है, ठीक है। वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं सब क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारे काम करके थक गए हैं, सब क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, जो थकने के बावजूद भी वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं और जो एनजीओ में जो बहुत ही दुखी, बहुत ही जो है बीमार लोग हैं, उनकी क्या कर रहा है, उनकी वो जो है केयर कर रहा है, ठीक है, उनकी देखभाल कर रहा है, ठीक है। तो लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में कि भाई जब सारे रेस्ट करते हैं, ऑल पीपल जो जितने भी लोग हैं सब रेस्ट करते हैं, तो ये परोपकारी इंसान क्या करता है, सबकी हेल्प करता है, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा एमेच्योर। इसका मतलब होता है गैर पेशेवर या फिर नौसिखिया भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपर्टीज। ओके, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं आ मैच्योर, ठीक है। आप मैच्योर से रिलेट कर सकते हैं। मैच्योर मतलब होता है परिपक्व, जो हर काम में क्या होता है थोड़ा सा जो है निपुण होता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं मैच्योर होता है जिसके अंदर जो गलतियां नहीं करता है ज़्यादा, ठीक है, जो मैच्योर होता है। और इसका नौसिखिया क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आ लगा देते हैं आगे तो जस्ट उसका अपोजिट ही हो जाता है ना, आ लगा के। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो है ये मैच्योर को हम इससे रिलेट कर सकते हैं, ये वाले मैच्योर से, ठीक है। अगर हम इसमें आ लगा देंगे, आ मैच्योर, एक व्यक्ति जो मैच्योर नहीं है वो कैसा है, वो नौसिखिया या फिर गैर पेशेवर है, ठीक है, जिसे अपनी जिम्मेदारियों की समझ नहीं है, ठीक है। तो आप आ मैच्योर से रिलेट करके याद कर सकते हैं एमेच्योर को। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बेसडर। इसका मतलब होता है राजदूत, ठीक है। एम्बेसडर इसका मतलब होता है राजदूत, या फिर इसे हम बोलेंगे आ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, ठीक है। जो अपने देश को किसी के सामने रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अपने देश को किसी दूसरी कंट्री के सामने क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम राजदूत बोलते हैं, ठीक है, या फिर एम्बेसडर बोलते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसको हम लोग आई एम से याद कर सकते हैं। आई एम बैस जो वर्ड आ रहा है इसको हम लोग बॉस से रिलेट कर सकते हैं, बॉस जो आपका बॉस होता है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो दूर एक वर्ड आ रहा है इसको हम लोग हिंदी के दूर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसके बॉस क्या है, बॉस तो हर काम करने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो अपने एक असिस्टेंट को भेज देते हैं, अपने एक राजदूत को भेज देते हैं कि जाओ तुम मेरी तरफ से, मतलब किसी दूसरे देश के सामने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो बॉस तो नहीं जाते, वो अपने एक जो है असिस्टेंट को भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम मेरे राजदूत बन करके जाओ, और क्या करना है, तुम्हें अपनी कंट्री को उनके सामने रिप्रेजेंट करना, दिखाना है कि तुम्हारी कंट्री, अपनी उसकी खासियत बताना है, उसका सब हर चीज़ उसकी विशेषताएं तुम्हें बताना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वो पर्सन क्या होता है, जाता है। लेकिन अब वो जाता है, उसके बॉस ने भेजा है, तो क्या करता है, तो अपने आप को भी दिखाता है कि हाँ मैं बॉस हूँ। तो वो क्या कहता है कि आई एम बॉस, मैं क्या हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं जो है मुझे छोटा मोटा इंसान नहीं समझना, मैं बॉस हूँ, और जो है मैं बहुत दूर से आया हूँ अपनी कंट्री को क्या करना है, रिप्रेजेंट करने तुम लोगों के सामने, ठीक है। जिस कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर कोई डील वील होता है, ठीक है, तो उसके सामने वो रिप्रेजेंट करता है, तो कहता
कहता है कि आई एम बॉस, मैं बॉस हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ तुम्हारे सामने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने, क्योंकि तुम्हारी कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो इस टाइप से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से निपुण। ठीक है, एक्चुअली स्किलफुल विथ ईच हैंड। अब देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि जो काम हम अपने लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड से अगर हम लिख सकते हैं, तो अगर हम राइट हैंड से भी वैसा ही लिख सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों हाथों से अगर हम निपुण हैं काम करने में, मतलब इक्वली निपुण है। ठीक है, बराबर है कि ये लेफ्ट हैंड से हम जो जो काम कर सकते हैं अगर वो हम राइट हैंड से भी कर सकेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे याद करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है, एक रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी का मतलब ही होता है दोनों। जहाँ पे एम्बी एम्फी इस टाइप के वर्ड आएंगे उसका मतलब ही होता है दोनों। ठीक है, वहाँ पे दो छिपा होता है। और डेक्स्ट को आप टेक्स्ट से रिलेट कर लीजिए कि टेक्स्ट लिखना है, या तो फिर डेक्स्ट से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसे याद करिए कि एमबी का मतलब होता है दोनों। ठीक है, उसके बाद आप याद करिए डेस्क, जिस डेस्क पे हम लोग बैठते थे ना अपने स्कूल कॉलेज में, डेस्क होता है। ठीक है, आप इसको एमबी डेस्क और यहाँ पे अस से रिलेट कर लिए, अस मतलब होता है हम। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए कि एमबी मतलब हमारे यहाँ पे दो बेंच पड़ी हैं। ठीक है, दो डेस्क पड़ी हैं। ठीक है, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, हम लोग क्या है यहाँ बीच में बैठे हैं। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट आपकी एक बुक कॉपी रखी है, यहाँ पे एक नोटबुक रखी। आप क्या करें, आप इस हाथ से इस पे लिख रहे हैं और इस हाथ से इस पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एमबी मतलब होता है दोनों, दो डेस्क आपके सामने पड़ी है, आप दोनों पे क्या कर रहे हैं, इक्वली लिख रहे हैं, एक साथ साथ लिख रहे हैं। तो दोनों हाथों से आप काम करने में निपुण हो गए ना, तो आप क्या कहलाएंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस कहलाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एम्बी डेस्क पे दो कॉपी रखी है और हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट या दो अर्थ वाला। ठीक है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम्बी है तो इसका मतलब ही आपको पता चल रहा है कि दो, कहीं दो चीज़ों से रिलेट होगा। ठीक है, अस मतलब होता है कि हम। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए एम्बी और अस से एक ट्रिक बना लीजिए कि एम्बी अस। ठीक है, अगर हम किसी भी मीनिंग के दो अर्थ निकाल रहे हैं, दो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है, या उसे क्या बोलेंगे, उसे एम्बिगस बोलेंगे। ठीक है, एम्बिगस, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एम्बी मतलब दो और अस मतलब हम। ठीक है, अगर हम जो है किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ के दो अर्थ निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्बिगस बोलेंगे। ठीक है, मतलब दो अर्थों वाला या फिर आसपास, या फिर आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एमनेशिया। इसका मतलब होता है विस्मरण, मतलब भूल जाना किसी को। ठीक है, पार्टिशियल या फिर टोटली लॉस ऑफ मेमोरी, आप या फिर आपकी मेमोरी थोड़ी सी लॉस हो गई हो। ठीक है, थोड़ा सा कुछ भूले हो या तो फिर आप पूरी तरह से कुछ भूल गए हो। ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हैं विस्मरण या फिर एमनेशिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो आप देखिए इसको ऐसे याद करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अमन। अगर आप इसको ना तोड़ के पढ़ेंगे तो एक वर्ड आ रहा है अमन। तो अमन क्या होता है, कॉमन सा नेम होता है बच्चे का। ठीक है, तो अमन, और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है एशिया करके, एक वर्ड आ रहा है, तो उसको हम एशिया से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एशिया मतलब कॉन्टिनेंट जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एक टीचर है, वो क्या कर रही थी, बच्चों से कॉन्टिनेंट्स सुन रही थी। ठीक है, तो एक अमन नाम का बच्चा था जिसने क्या किया, 6 कॉन्टिनेंट तो सुना दिया, लेकिन 7th वाला वो भूल गया, मतलब एक भूल गया, वो एशिया भूल गया। ठीक है, तो उसकी मैम ने क्या किया, उसे बहुत डांटा। मैम ने बोला क्या, मैम ने उसको बोला टोटली लॉस योर मेमोरी, तुम एशिया को ही भूल गए, तुम एशिया पे रहते हो, तुम्हें एशिया ही नहीं याद है, और सारे याद है, एशिया नहीं याद है। ठीक है, तो उनकी मैम ने उनको बहुत ज़्यादा डांटा, क्योंकि वो क्या, वो जो है एक पार्ट, मतलब उसने 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, उसने 6 सुना लिए, एक नहीं सुना पाया, एक पार्ट उसका भूल गया। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, विस्मरण का मतलब क्या होता है, एक तो एक चीज़ भूल जाना या फिर टोटली भूल जाना। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है अपराध क्षमा। ठीक है, अपराध क्षमा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि आ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल अफेंडेंस। ठीक है, अफेंडर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक राजनीतिक, इसका मतलब हो जाएगा राजनीतिक अपराधियों के सामान्य क्षमा या फिर क्षमादान या फिर अपराध क्षमा भी आप बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे,
तो देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, यहाँ पे भी अमन है तो अमन से हम लोग रिलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्टे, तो स्टे को हम लोग स्ट्रेंजर से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, स्टे को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंजर से आप रिलेट कर लीजिए। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद करिए कि अमन कहीं जाता है बाहर। ठीक है, जैसे स्कूल की तरफ से ले जाते हैं ना कई बच्चों को घुमाने के लिए, तो अमन के स्कूल की तरफ से भी घुमाने के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा अमन, अगर तुम मतलब कोई छोटी मोटी खुराफात शैतानी करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने किसी स्ट्रेंजर पे भरोसा कर लिया तो मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा नहीं करूंगी। ठीक है, उसकी माँ क्या कहती है कि अमन, अगर तुमने किसी स्ट्रेंजर पे भरोसा कर लिया तो मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा नहीं करूंगी। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्फीबियन। तो एम्फीबियन बहुत ही ईजी वर्ड है, इसका मतलब होता है उभयचर, जो जल और थल में, जल में और जो जमीन होती है वहाँ दोनों में रह सकते हैं, उसे बोलते हैं हम उभयचर। ठीक है, एनिमल विच लिव बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया। ठीक है, जो पानी में रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फी मतलब क्या होता है, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है दोनों। ठीक है, जो दोनों जगह पे रह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा एम्फी थिएटर। इसका मतलब होता है अखाड़ा या फिर रंगभूमि। ठीक है, तो देखिए इसका होता है आर डिजाइनेटेड सेक्शंस ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट्स ऑफ अ थिएटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी एम्फी आया। ठीक है, अब क्या होता है, अखाड़े में अगर कुश्ती वुस्ती होती है ना तो दो पर्सन होते हैं, किधर होता है किधर होता है। ठीक है, दो लोग आपस में लड़ते हैं, तो एम्फी थिएटर ऐसा थिएटर जहाँ पे क्या करते हैं, दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आज का हमारा लास्ट वर्ड है एनाल्जेसिया। का मतलब होता है दर्द की अनुभूति ना होना। ठीक है, आ लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्सियस। अब देखो इसका मतलब होता है कि जब क्या होता है, इंसान को दर्द की अनुभूति होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एनाल्जेसिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। यहाँ पे ट्रिक है हमारा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सिया। तो सिया एक गर्ल का नाम भी होता है। ठीक है, आप इसे याद करिए सिया। ठीक है, और यहाँ पे अनल एक वर्ड आ रहा है, इसको हम अलग से रिलेट कर सकते हैं, अलग। ठीक है, अब देखिए सिया नाम की एक लड़की क्या होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है। ठीक है, वो काफ़ी बीमार होती है, बहुत दिनों से बीमार होती है, तो एडमिट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कम होने की जगह पे बढ़ जाती है। ठीक है, उसको पेन वेन अगर उसके शरीर में कहीं कुछ डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसको मतलब कोई दर्द की अनुभूति ही नहीं होती। ठीक है, उसकी जो नहीं चलता है मेरे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, फील नहीं कर पाती कुछ। ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आप सिया को कहीं अलग ले जाओ। ठीक है, वो कहते हैं कि इसे जो है अलग ले जाओ, किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, हम इसका इलाज अब नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या कहते हैं, अलग ले जाओ सिया को, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, उसे दर्द की अनुभूति नहीं हो रही, वो फील नहीं कर पा रही कुछ, तो हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, 50 वर्ड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, और कल की वीडियो से शायद मैं ज़्यादा वर्ड लेके आऊँ, आज हो नहीं पाया। और जो है चलिए फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो देखिए आज का हमारा पहला वर्ड था एग्नोस्टिसिज्म। इसका मतलब होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, जिसे डाउट रहे। ठीक है, तो इसको हमने याद किया था, इसको हमने एग्नोस्टिक से याद किया था। एग्नोस्टिक का मतलब भी होता है ऐसा पर्सन जो ईश्वर के अस्तित्व पे जिसे भरोसा ना हो, जिसे पता ही नहीं हो कि है भी भगवान है कि नहीं है, जो डाउट में रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड था एलियन। तो एलियन का मतलब होता है गैर नागरिक, जो आपकी कंट्री का या आपके प्लेनेट का ना हो, उसे बोलते हैं एलियन। तो इसको हमने ये तो कॉमन वर्ड है, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है तलाक के पश्चात जो जीवन वृत्ति दी जाती है वाइफ को, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमने याद किया था अली और मनी से, कि अली की माँ ने अली के फादर से डिवोर्स के बाद कुछ मनी मांगी, जिसे बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा वर्ड था एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है प्रतीक कथा। तो इसका मतलब होता है प्रतीक कथा। इसको हमने याद किया था ए लोग गरी। ठीक है, एक बच्चे क्या होते हैं, समर वेकेशन में अपने दादी के घर जाते हैं, तो दादी सबको लाइन से बिठा के कुछ स्टोरी सुना रही होती हैं, ऐसे लाइन से बिठा के। ठीक है, और दादी के पास गरी होती है, तो गांव में गरी और बताशे ये सब ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो दादी के पास गरी होती है, दादी सारे बच्चों को एक तरफ से सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी सी गरी दे देती हैं, कहती हैं ये लो गरी, और मैं जो कथा सुना रही हूँ तुम लोग सुनो, और जब कथा हो जाए तब खा लेना सभी लोग।
नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड था हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। इसको हमने याद किया था आर लिटरेचर, कि लिटरेचर में हम लोग अनुप्रास पढ़ते हैं ना, अलंकार, जहाँ पर क्या होता है अनुप्रास अलंकार, वो अलंकार होता है जहाँ पे जितने भी शब्द आ रहे होते हैं सबका फर्स्ट लेटर एक सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो एलिट्रेशन को हमने आर लिटरेचर से स्टार्ट याद किया था कि लिटरेचर में हम लोग अनुप्रास पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद हमने अपना अगला वर्ड याद किया था एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। इसको हमने याद किया था ऑल रेस्ट। ऑल जितने भी मेंबर थे किसी एनजीओ के, सारे रेस्ट कर रहे थे, ऑल रेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक इंसान था जो सबकी सेवा कर रहा था और थकने के बावजूद, मतलब काम उसका पूरा अपने पूरे दिन की ड्यूटी करने के बावजूद क्या कर रहा था, लोगों की हेल्प कर रहा था। तो लोग कह रहे थे उसके बारे में कि ये परोपकारी इंसान है जो हमेशा सबकी हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमने याद किया था एमेच्योर। इसका मतलब होता है गैर पेशेवर या फिर नौसिखिया। इसको हमने आमेच्योर से याद किया था। आमेच्योर ऐसा पर्सन जो मैच्योर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, गैर मैच्योर, ठीक है, गैर पेशेवर, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा वर्ड था, अगला वर्ड था एम्बेसडर। इसका मतलब होता है राजदूत। तो इसको हमने याद किया था आई एम बॉस। आई एम बॉस और दूर से याद किया था कि एक जो है कोई बॉस होते हैं जिनकी कंपनी होती है, वो अपने एक राजदूत को, अपने एक असिस्टेंट को बाहर किसी दूसरे कंट्री के साथ क्या करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो वो जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ वो अपनी धौस जमाता है कि आई एम बॉस, मैं बॉस हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और अपनी कंट्री को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करने, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड था हमारा, अगला वर्ड था एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से निपुण, जो दोनों हाथों से कोई काम करने में निपुण हो। अगर लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है तो राइट हैंड से भी उतना ही अच्छा काम कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो इसको हमने याद किया था, एम्बी का मतलब होता है दोनों, और डेक्स को हमने डेस्क से रिलेट किया था जिसपे हम लोग बैठ के पढ़ाई करते थे, डेस्क। और अस से याद किया था हमने कि अस मतलब क्या होता है हम। तो इसको हमने याद किया था कि क्या होता है कि इधर 2 सीटें रखी होती है, एमबी मतलब होता है 2। तो आप ऐसे याद करिए 2 डेस्क होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा बैठा होता है, दोनों हाथों से लिख रहा होता है। इस पे एक कॉपी रखी होती है, उस पे इस हाथ से लिख रहा होता है, इस पे इस हाथ से लिख रहा होता है, ठीक है। तो दोनों पे एक साथ लिख रहा होता है। तो जब दोनों हाथों से कोई काम करने में निपुण होता है तो उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड था हमारा एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जहाँ पे 2 अर्थ हों, ठीक है। तो इसको हमने याद किया था, एम्बी मतलब ही होता है 2, अस मतलब होता है हम। तो अगर हम क्या करें, किसी मीनिंग के 2 अर्थ निकालते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एम्बिग्यूअस बोलेंगे, ओके। उसके बाद अगला वर्ड था हमारा एमिनेशिया। तो एमिनेशिया का मतलब होता है विस्मरण या फिर भूल जाना किसी को, ठीक है। तो इसको हमने याद किया था अमन एशिया। अमन क्या कर रहा था, अपने टीचर को कॉन्टिनेंट्स के नेम सुना रहा था, लेकिन वो एशिया को भूल गया, ठीक है। तो उसके टीचर ने उसको बहुत डांटा कि तुम एशिया में रहते हो और एशिया को ही भूल गए। तो अमन और एशिया से इसको हमने रिलेट करके याद किया था। नेक्स्ट था हमारा एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा, अपराध क्षमा, ठीक है। तो इसको हमने याद किया था कि अमन और स्ट्रेंजर से, ठीक है। कि जो अमन नाम का बच्चा था, उसके स्कूल वाले उसको घुमाने ले जा रहे होते, कहीं पिकनिक पे ले जा रहे होते। तो उसकी मदर उसको समझाती कि बेटा अमन, तुम कोई छोटी मोटी गलती करोगे तब तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी, लेकिन तुमने अगर किसी स्ट्रेंजर से बात की है वहाँ पे तो मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा नहीं करूंगी, ठीक है। अमन और स्ट्रेंजर से इसको हमने याद किया था, ओके। नेक्स्ट हमारा था एम्फीबियन। तो एम्फीबियन बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है उभयचर, ठीक है, जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड था हमारा एम्फी थिएटर। इसका मतलब होता है अखाड़ा। तो एम्फी का मतलब होता है दोनों। तो आप ऐसे याद करिए, थिएटर मतलब एक क्या है, थिएटर टाइप का है। उसमें क्या है, उसमें 2 लोग हैं, एक इधर है एक इधर है, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही, तो उसे बोलेंगे एम्फी थिएटर, मतलब अखाड़ा जहाँ पे 2 लोग आपस में लड़ते हैं, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड, उसके बाद हमारा अगला वर्ड था एनाल्जेशिया। एनाल्जेशिया का मतलब होता है दर्द की अनुभूति ना होना। इसको हमने याद किया था अलग और सिया, कि डॉक्टर कहते हैं सिया के पेरेंट्स से कि सिया को आप ले जाइए यहाँ से, इस हॉस्पिटल से अलग ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे इसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो फील ही नहीं हो रहा, उसे अपने दर्द का वो पेन, उसे पता ही नहीं चल रहा दर्द हो रहा है कि नहीं। वो पेन जो है उसकी बॉडी ने क्या किया, पेन को उसकी बॉडी पेन ही नहीं एक्सेप्ट कर रही, मतलब उसकी बॉडी पेन को फील ही नहीं कर पा रही, इसलिए हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को आज के 15 वर्ड बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन लोगों के हेल्प हो सके, ओके। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।